जिक्र करते हैं। 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं का विरोध अब शुरू हो चुका है। पेरेंट्स के साथ ही अब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी जो है परीक्षा का विरोध किया। प्राइवेट स्कूल इस साल बोर्ड परीक्षा ना कराने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि अभी तक परीक्षा का कोई भी ब्लूप्रिंट सिलेबस जारी नहीं किया गया। परीक्षा में कितना प्रतिशत पाठ्यक्रम लिया जाएगा ये भी क्लियर नहीं है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि सभी जिलों में एग्जाम करने के लिए कमेटी का गठन भी नहीं किया गया और स्कूल शिक्षा विभाग ने परीक्षा की कोई तैयारी नहीं की है। इतना ही नहीं, इनका कहना है कि अभी तक परीक्षा की अधिसूचना तक जारी नहीं हुई है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सरकार से इस साल बोर्ड एग्जाम से राहत की मांग की है। इनका कहना है कि अगले साल से निजी स्कूलों को परीक्षा में शामिल किया जाए। सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग ने जो पत्र जारी किया था वो पूरी आधी अधूरी जानकारी के साथ, बगैर तैयारी के साथ जारी किया है। उसमें हमने निवेदन किया था कि आप इस परीक्षाओं को अगले साल पूरी तैयारी के साथ लीजिए। इस साल अभी तक जनवरी आ गया है, इन्होंने सिलेबस डिक्लेयर नहीं किया कि कितने % सिलेबस में एग्जाम होगा। प्रश्न पत्र की कोई तैयारी नहीं है। इसमें जो बड़ा कदम है जो इनको करना है वो हर जिले में कमेटी का गठन करना है जो पूरी परीक्षाएं लेगी। इस तरह से बच्चों को पैनिक कराना ठीक नहीं रहेगा। उन पर इतना मेंटल प्रेशर देना इतनी कम एज में, आई डोंट थिंक सो कि ये ठीक रहेगा। इसीलिए ना इस बारे में सोचना चाहिए। अगर उन्हें शुरू करना है तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर से शुरू करना चाहिए प्लान के बारे में। करना चाहिए ऐसे मिड सेशन में, क्योंकि बच्चे भी मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं, पेरेंट्स भी नहीं हैं। बच्चों को पता है कि हमने इतना कोर्स पढ़ लिया है, अब हमारा इतना कोर्स आने वाला है, और अब मिड में हम उनको बोलेंगे कि बेटा तुम्हारा पूरा कोर्स आएगा, तो थोड़ा मेंटली तो वो प्रेशराइज होंगे ही ना बच्चे। 5वीं और 8वीं क्लास की जो बोर्ड परीक्षा है वो तो इस साल नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एज अ पेरेंट, एज अ बच्चों को भी बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि वो तैयार नहीं है अभी बच्चे। और ज़्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षाओं का विरोध अब शुरू हो चुका है। जानकारी विस्तार से दीजिए, क्यों विरोध हो रहा है आखिर? जी बिल्कुल, देखिए हमारे बीच मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के विभाग भी हैं, तो हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर ये व्यवहारिक दिक्कतें क्यों आ रही हैं। राजू भैया, क्या ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हुआ है इसलिए दिक्कतें आ रही हैं? कोई भी एग्ज़ाम किसी भी स्तर का हो, चाहे वो कॉलेज का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्कूल का एग्ज़ाम हो, एक डिफाइंड सिलेबस होता है कि इस सिलेबस से आएगा, इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इतने 2 नंबर वाले रहेंगे। तो वो ब्लूप्रिंट अभी तक इन्होंने तैयार नहीं किया है। दूसरा, इसमें जो बड़ी दिक्कत है कि आपको सचिव का जो आदेश था 3 तारीख का, उसके बाद एक हर जिले में कमेटी का गठन करना था। वो कमेटी ही सारी एग्ज़ाम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। एग्ज़ाम कैसे लेना है, क्वेश्चन पेपर कैसे जाएगा, आंसर शीट कैसे पहुंचेगी। और इन्होंने उस लेटर में, जो सचिव महोदय का लेटर है स्कूल शिक्षा, उसमें तारीख तय कर दी कि मार्च में एग्ज़ाम होना है। तो अब ये सब कैसे होगा? और इसमें स्कूल शिक्षा विभाग को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए, इसको अच्छे से ले, अगले साल ले। अगर उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया तो वो सरकारी स्कूलों में ले, हमको माफ़ कर दे इस साल। अगले साल हम भी तैयार, हमने कहा ये अच्छा कदम है, लेकिन अगले साल ले हमारा एग्जाम। क्या लगता है कि बच्चों को अभी इसका जो प्रभाव है वो पड़ेगा? निश्चित रूप से यदि अभी जो एग्ज़ाम लेने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है बोर्ड एग्ज़ाम को, हम चाहते हैं कि हम भी तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम अगले वर्ष पूरी तैयारी के साथ हो, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न की स्थिति है, चाहे वो सिलेबस को लेके हो, एग्जामिनेशन फॉर्म को लेके हो, कोर्स को लेके हो। इन सब को लेके एक कन्फ्यूज़न की स्थिति पेरेंट्स के बीच में भी है, बच्चों के बीच में भी है, टीचर्स के बीच में भी है, स्कूल मैनेजमेंट के बीच में भी है। तो इसको पूरी तैयारी से किया जाए। जी, लंबे समय से ये बंद था, बोर्ड की परीक्षाएं कंडक्ट नहीं होती थी 5वीं 8वीं को, तो अब होगा तो दिक्कतें हो सकती हैं? नहीं, दिक्कतें कुछ नहीं है, प्राइवेट स्कूलों को भी दिक्कतें नहीं है। हम इस कदम का स्वागत भी करते हैं, लेकिन आपाधापी में ना हो। कुछ वर्ष पूर्व इसी प्रकार का लिया गया था, उस समय तो केंद्र भी निर्धारित नहीं हुए थे, बच्चे आपाधापी में परीक्षा हुई थी, तो रिजल्ट्स में भी हम लोगों को बहुत दिक्कत गई थी। फिर कह दिया गया था कि रिजल्ट आप अपने स्कूल से दे दिया जाए। एक बात। दूसरी बात मैं बोलता हूँ, एक चीज़ का हवाला दिया जा रहा है इसमें कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। निश्चित रूप से इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। यदि पास फेल से यदि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ रही तो पहली से 8वीं तक के सारे बच्चों में पास फेल का सिस्टम लागू कर दिया जाना चाहिए। सारे बच्चों को पास फेल का लागू कर दिया जाना चाहिए। कोरोना के समय जो दिक्कतें आई थी, तो क्या बच्चों का जो हैबिट है पढ़ने का वो कम हो गया है, क्या लगता है? नहीं, अभी तो सुधार हुआ है पिछले 2-3 सालों से, लेकिन मेरा बोलना ये है कि बोर्ड एग्जाम अगर बच्चों को पता चलता है कि उसका बोर्ड एग्जाम होने वाला है और इस समय पता चलता है,
तो एक मानसिक रूप से बच्चा फिलहाल बहुत बहुत nervous- शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे।